मैया यशोदा जिस समय रो रही है, धर भगवान कन्हैया वृंदावन से गायें चरा करके जिस समय नंद भवन में आए, उस समय क्या दशा थी भगवान श्याम सुंदर की भक्तों। धूल भरे अति शोभित श्याम जी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और हेलत घात फिरी अंगना, पग पे जनी बाजे हंसी के घन श्याम कई जसोदा मोई, दे दे मैया माखन रोटी, बाका गा के सुबह जो भागी हरियात से ले गया माखन रोटी। भक्तों, जिस समय भगवान कन्हैया वृंदावन से गायें चरा करके जब नंद भवन में आए, अपनी मैया यशोदा से माखन और मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से मैं बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कन्हैया बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास में बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे हैं, कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है। तो भगवान कन्हैया बोले, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल कर के आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को भोजन कराया, बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री मेरी मैया देवकी, मेरे पिता वसुदेव कुशल ते तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रश्न है उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो अक्रूर जी ने कहा, बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण ही नहीं वह कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खलमंडन में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिखकर के मुझे यहाँ भेजा है। और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भाइयों, ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा मदन मनसुका बलवीर जो भगवान के प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट कर बोला है, कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हूँ, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। और रो करके वो ग्वाला बोला है, श्याम
अब तो सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। ग्वाला जिस समय रो रहे हैं तो भगवान कृष्ण बोले, हे मित्र, अरे मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, और यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरीका से भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को समझा रहे हैं। सारी रात तो ग्वालों को रोते ही बीत गई। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे हैं और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियाओं को जब ये पता लगा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो उन प्रेम की विरहड़ी दीवानियों की हालत क्या हुई है भक्तों। से निकली और प्रभु के रथ के सामने आकर के धरती पर गिर पड़ी।